हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गंधक के सेवन के दौरान क्या परहेज रखे जाने चाहिए। अक्सर ये होता है कि आप कहीं भी इलाज कराने जाते हैं तो आजकल तो बहुत सारे वैद्य कह सकते हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत सारे छद्मचर भी हैं जो गंधक का किसी न किसी रूप में सेवन करा देते हैं। लेकिन यह ध्यान देने की बात क्या है कि गंधक रसायन, गंधक वटी, शुद्ध गंधक या किसी भी गंधक से बनी हुई औषधि का सेवन करने के दौरान हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। रस रत्न समुच्चय नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। उन्होंने गंधक के गुण बताए। गंधाश्म अति रसायन है, सुमधुर है, पाके कटुष्णो मत है, कंडु कुष्ठ विसर्प दद्रुदलनो दीप्तानल पाचन है, आमोन मोचन शोषणो विषहरे सूतेन्द्र वीर्य प्रद है, गौरी पुष्प भव तथा कृमिहरे सत्वात्मक है, सूतजित। इतने सारे इसके गुण बताए कि ये सब इतने रोगों का निवारण करता है। लेकिन ये निवारण इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने जो कहा वो इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विषय है ये। इसमें पथ्य परहेजों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए गंधक का सेवन जब भी आपको कोई कराए, आप चाहे आम व्यक्ति हैं, आप चाहे चिकित्सक हैं, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि गंधक के सेवन के दौरान हमें क्या क्या परहेज रखें, हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए, यही कारण था कि महर्षि चरक को भी ये लिखना पड़ा, वरम आशी विश्विषम क्वथितम ताम्र में वा। मूर्ख वैद्य से इलाज कराने की बजाय तपाया हुआ तांबज पी लेना अच्छा है, या फिर सर्प विष को खा लेना ज्यादा अच्छा है। मूर्ख वैद्यों से इलाज नहीं कराना चाहिए। जिसे कहते हैं छद्मचर वैद्यों से इलाज नहीं कराना चाहिए, अन्यथा हानि होगी। जैसा कि आज के इस कालखंड में आप देख रहे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह हर तीसरा व्यक्ति, हर भारतीय इलाज करने में लगा हुआ है। उससे नुकसान होगा। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये बातें समझाऊं कि गंधक से, और भी मैंने पिछली बार अभ्रक भस्म के बारे में बताया था, पारद के सेवन के दौरान क्या परहेज रखने चाहिए। तो हम ये छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहते हैं जिससे आप इससे सावधान रहें और आप उससे सही लाभ सेवन प्राप्त कर सके। अब सबसे पहले आप जिस गंधक का सेवन करना चाहिए उसका शोधित होना बहुत जरूरी है। यदि वो शुद्ध नहीं है तो बहुत सारे विकार हो सकते हैं। अब जो विकार पैदा हो गए, जो विकार गंधक के सेवन से पैदा होते हैं, उसमें क्या करना है आपको, उन विकारों की शांति कैसे करेंगे जो विकार पैदा हुए गंधक के सेवन, अशुद्ध गंधक के या गंधक के अति योग या गंधक के अयुक्तिपूर्ण सेवन से जो रोग पैदा होते हैं, उनकी शांति के लिए मैं आपको ले चलता हूं। 18वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है अनुपान मंजरी। अनुपान मंजरी में कहा है कि गवाम पयोघृत युतम बलिश विकृति शांतिकृत तथैव देव कुष्मम वचायुक्तम च शांतिकृत। अभिप्राय में बता देता हूं कि गाय के दूध में घी मिलाकर सेवन करें। यदि गंधक के सेवन से कोई विकार आपको पैदा हो गया है तो उस स्थिति में क्या करना है, गाय के दूध में, गाय स्वदेशी नस्ल की हो तो वो सर्वश्रेष्ठ होगी, उसमें घी मिला करके सेवन करें। या वचा के साथ, वचा कहते हैं घोड़ वच आती है, पंसारी के पास इसी नाम से मिलती है, जिसे कहते हैं एकोरस कैलेमस, घोड़ वच। तो वचा के साथ लौंग का सेवन करें। देव कुसुमम, देव कुसुम कहते हैं लौंग, लवंग जो हम पान में खाते हैं, और लौंग तो सामान्य है, रसोई में होती है, उसका सेवन करें। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं, 1 लीटर दूध में, आप ध्यान से सुन लीजिए, इस विषय को अच्छे से सुन लीजिए, जो भी गंधक का सेवन कर रहा है, यदि उसको इसके सेवन से किसी प्रकार का विकार पैदा हो रहा है तो 1 लीटर दूध में 100 ग्राम गाय का घी मिलाकर इसका सेवन पूरे दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें। इसे लगभग 7 दिनों में, यदि 7 नहीं 14 दिनों में यदि ये प्रयोग करते हैं आप नियमित रूप से, तो आपको गंधक से पैदा हुए विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब बात आ गई कि गंधक से बनी हुई औषधि जब आप सेवन करते हैं तो आपको क्या सेवन करना चाहिए। आचार्यों ने यह भी बताया कि गंधक भस्म या गंधक रसायन कुछ भी आप सेवन कर रहे हैं तो आप उसके दौरान क्या सेवन करें। तो इसमें लिखा है कि जांगलानी तु मांसानी छागलानी प्रयोजेत। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया ऋषियों ने, आचार्यों ने ये लिखा कि गंधक के सेवन के दौरान जंगली पशु पक्षियों का मांस या फिर बकरी के मांस का सेवन किया जाना चाहिए, तब अच्छे लाभ सुलाभों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा ये बताया कि क्या सेवन नहीं करें, ये भी बताया। तो वो मैं आपको मूल संदर्भ दे रहा हूं, लवणाम्लानि शाकानि द्विदलानि तथैव च स्त्रियश्चारोहणम यानम तथा चैतानि वर्जेत। अर्थ, इसका अर्थ भी बता देता हूं। एक तो
लवणाम्लानि शाकानि, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए जो गंधक का सेवन करने हैं। अम्ल का मतलब है इमली अमचूर की खटाई। लवणाम्लानि शाकानि, पत्ते वाली सब्जियां, पत्र शाक। द्विदलानी, द्विदलानी यानी दालें, दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक प्रकार से स्त्री सेवन निषेध है। आरोहणम यानम, यान का मतलब है तीव्र गति यान पर, कार की सवारी करना, मोटरसाइकिल पर जाना, ये सब निषेध बताया है गंधक का सेवन जो करना चाहते हैं। तो साथियों, आपको मेरी ये जानकारी, मैंने पूरी जानकारी गंधक के बारे में बताने का प्रयास किया और आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा। तो मेरे विषय को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ। हाँ, यदि आपको ये विषय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।